वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11 कंप्लीट ही बेसिक से करवा रही हूँ। और मेरा टारगेट है कि इस जुलाई तक मैं आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, 11th की कंप्लीट होएगी तो ही हमारी 12th की स्टार्ट होगी। 11th के बाद मैं आपको करवाऊंगी 12th की, और फिर 12th के बाद मैं आपको करवाऊंगी 9th और 10th की। ठीक है, ताकि आपका कोई भी टीजीटी का एग्जाम हो या एचटेट पीजीटी का एग्जाम हो, जिसमें आपका बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लाइक आपका ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, वो पीजीटी को पीजीटी के लिए वो एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। सो मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज ही शेयर कर रही हूँ। जो चीज मैंने आज तक सीखी है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड होप सो आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोस एंड अच्छा लग रहा है कि यस मैडम आप अच्छा करवा रहे हो 11th क्लास, मतलब 11th में क्या होता है, हम ना पढ़ के नहीं आते अच्छे से। हम 10th तक तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन 11th में हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हो जाते हैं। हम उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा 11th का हाफ टाइम चला जाता है। ठीक है, और हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब जो चीज मैंने फेस किया मैं तो तभी बता रही हूँ। सो हम उस टाइम अच्छे से नहीं पढ़ते, फिर हम बाद में यही चीज हमारा बेस होता है और हमारा बेस ही खराब हो चुका होता है। मानते हो ना इस बात को? तो उसी बेस को अच्छा करने के लिए मेरा ये एक यूट्यूब पे छोटा सा प्रयास है आप सबके लिए। ठीक है, उन्हीं बच्चों के लिए कि भाई जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी अब वो अच्छे से पढ़ ले। मैं कंप्लीट ही करवा रही हूँ, एक एक टॉपिक करवा रही हूँ आपको, एक एक चीज करवा रही हूँ क्लास 11th की एनसीईआरटी में से। और आप मेरी वीडियोस में देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने आपको 2.1 कंप्लीट करा दिया कल। ठीक है, आज हमारा है 2.1, 2.2। इसमें क्या क्या बेसिक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2.1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम से, लेकिन 2.2 आपका बेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपका रिलेशन एंड फंक्शंस का, जिसमें आपकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात होती है। ठीक है, और ये आपने मोस्टली हर एक एग्जाम में सुना भी होगा कि इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन बताओ, इसका ये क्या आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो जाता है और क्लास 12th में इसका थोड़ा सा अप लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ। सो डोंट मिस दिस वीडियो। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी तो चलेगा, बट अगर ये नहीं देखी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर से। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू बनाई रखो। मैं भी तो पढ़ा रही हूँ, तुम भी पढ़ते रहो साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप ध्यान से देखना, बिल्कुल पूरा बेसिक बता रही हूँ। मैंने एक मतलब ब्लैंक पेज ले लिया, इसमें मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगी। ठीक है, ये 2.2 का इंट्रोडक्शन ही लगा लो। हमारा ना इसमें सबसे पहले ना आपको पॉइंट क्या दे रखा होता है कि आपको ना कोई भी एक सेट बना के दे रखा होगा एंड एक सेट बी बना के दे रखा होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके थ्रू ही चलूंगी। और वहां से पूछा होगा कि आप डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ कि क्या होती है। ठीक है, एंड एक और आपका आ जाता है इसमें कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कि इनके कितने रिलेशन बनेंगे। ये चार चीजें हैं आपकी। नंबर ऑफ रिलेशन पूछे जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी है। ठीक है, ये आपसे चार पांच चीजें एक्सरसाइज 2.2 में ही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से बेस स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखना क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डोमेन की। इसको मैं एग्जांपल, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये तीनों मैं आपको एग्जांपल, तीनों क्या मैं चारों ही आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और ये 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि होता क्या है। और ये मेरी गारंटी है, चाहे मेरे से लिख के लिखवा लो, आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लो एक सेट बनाया ए और यहाँ पे बनाया बी। ठीक है, ए में मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, आप कितने भी ले सकते हो, हैज योर विश। और बी में हमारे एलिमेंट है A B C D E। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, हैज योर विश। मेरे को यही नंबर पसंद होते हैं तो मैं यही लेती हूँ। अब जो यहाँ पे आपके ए के मान लो 1 का बन गया रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन बन गया आपका डी के साथ, और 5 का रिलेशन बन गया ई के साथ। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से बोल रही हूँ मैं कि 1 तो किसके साथ बना गया, बी के साथ रिलेशन।
टू किसके साथ बना गया, डी के साथ, और 5 किसके साथ बना गया, ई के साथ। जो आपका 1, 2 एंड 5 बना, जो चीज यूज हुई है, ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कहीं कह देते हैं कि सारा ये डोमेन है, नहीं, जो चीजें आपकी यूज हो रही हैं जिसमें रिलेशन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ ए। ठीक है, कई बार सारी यूज हो जाती है, हम सारी कह देते हैं डोमेन है, जो चीज यूज होगी वही, ए की जो जो चीजें यूज होंगी उसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है, बी की जो जो चीजें यूज होंगी जैसे बी, डी और ई, इसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। और जो कंप्लीट बी है, मैं क्या बोल रही हूँ, कंप्लीट बी है, उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। बात आई समझ में या नहीं आई, दोबारा बताऊं, ए के जो जो एलिमेंट हमने बी के साथ यूज किए वो होंगे क्या, हमारे डोमेन। और जो एलिमेंट बी के हमारे यूज हुए हैं ए के साथ उसको बोलेंगे रेंज, और बी के जो सारे के सारे एलिमेंट है उसको बोलेंगे कोडोमेन। हुई बात क्लियर, यही है, इसी को बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, अब मैडम फिर ये नंबर ऑफ रिलेशनशिप क्या हुआ, रिलेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन होता है देखो ए का बी के साथ, बी 2 का डी के साथ, 5 का ई के साथ। ये क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, ए में कितने दे दिए, 1 2 3 4 5, गॉट इट। एंड बी में कितने दे दिए आपके, A B C D E। ठीक है, टोटल कितने हो गए इसमें, 5, इसमें टोटल कितने हो गए, 5। अब यूं पूछे ना कि आपको 2 एलिमेंट दे दिए, उनमें इस टाइप के एलिमेंट दे दिए, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो टोटल नंबर रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, वो बनेंगे, हमारा होता है 2 की पावर पी क्यू। और पी क्यू होता है, मान लो इसके एलिमेंट कितने हैं, 5, ये वाला 5, इसके एलिमेंट कितने हैं, क्यू मतलब 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। तो ये होता है हमारा नंबर ऑफ रिलेशन। बात आई समझ में, आपके एचटेट में ये सारे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ, क्या होती है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। और जो क्लास 12th में आपके मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे फंक्शन आते हैं, उनकी रेंज एंड डोमेन पूछी जाती है, वो हम वहां पे ही करेंगे। बट यहाँ से थोड़ा सा बेसिक समझते रहो, आखिरकार डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज होता क्या, बात आ गई समझ में। तो यही था हमारा 2.2 का कि इसमें हमें क्या क्या चीजें यूज होंगी एंड क्या क्या चीजें पूछी गई है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाती हूँ, उसमें आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि कहीं भाई बच्चों को वहम रहता है ना कि मैडम खुद से पढ़ा रही है, मैं खुद से नहीं पढ़ा रही, सारा एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ, और एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं पढ़ाऊंगी मैं, और आपको यहीं से ही मिलेगा एग्जाम में भी, मतलब टॉपिक ऐसे ऐसे ही मिलेंगे, और करने का तरीका तो ऐसा ही होता है। तो अगर ढंग से समझा होगा तो कुछ भी कर लोगे आप, है ना। तो चलो दिखाती हूँ आप, ये तो 2.1 थी, इसके बाद देखो। ठीक है, मैंने यहीं से ही ओपन कर लिया है। होप सो आपको अच्छे से दिख रहा है, देखो रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ही हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो नीचे आपको दिखा भी होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, हाईलाइट करके मैंने किया भी हुआ है, ये डोमेन, यहाँ पे आपकी रेंज पूछी हुई है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना के पूछा हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना, कि जिसको हम एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर इस टाइप से लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म कौन सी होती थी, होप सो भूल नहीं हो गया तुम। और रोस्टर फॉर्म वो होती है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर है तो 5 नेचुरल नंबर लिखो, 1 2 3 4 5, तो ये होती थी हमारी रोस्टर फॉर्म, जिस ब्रैकेट्स में शो करते थे इनको। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे डोमेन। अब एक यहाँ पे ना रेंज लेस देन एंड इक्वल टू कोडोमेन, इस चीज का मतलब क्या है मैं बताना भूल गई, यही बता देती हूँ आपको। ये पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो रेंज है ना वो सब सेट होती है किसकी, कोडोमेन की। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब पता क्या है, इस लाइन का, अगर तुमने ना ये सबसेट का डेफिनेशन समझ गए ना, तो मतलब इसका मतलब ये सारा का सारा इसमें बिलोंग करना चाहिए। सबसेट का मतलब तो यही होता है, तभी इसका होगा। अब यहाँ देखो जो चीजें यूज हुई है, मैंने क्या बताया था, जो यूज हुई है वो क्या होती है, रेंज होती है। और ये कंप्लीट क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो भाई ये बात तो ट्रू है ना, रेंज तो सारा इसमें बिलोंग करेगा, देखो इसमें चीजें यूज हो रही है, ये है पूरा कोडोमेन, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। यानी कि रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। बात आ गई समझ में, इक्वल भी हो सकता है और सबसेट छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आगे दिया हुआ था, जैसे कि अब यहाँ पे देखो डोमेन एंड रेंज पूछी हुई है। मैं आपको ये एग्जांपल करवाती हूँ, एग्जांपल नंबर 7 भी करवाती हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने ना थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लिया। ठीक है, नीचे करूंगी ना थोड़ा साफ दिखता तो है, बट फिर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, अब क्लियर हो रहा होगा। देखो 7th एग्जाम्पल क्या दे दिया, अब हमें दे दिया थोड़ा ना, ये रिमार्क लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ाऊं, पढ़ाऊं या पढ़ लोगे। देखो ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकल आइदर द रोस्टर मेथड बाय एंड
और द क्या है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। एन एरो डायग्राम इज विजुअली रिप्रेजेंट द रिलेशन। देखो ये एरो जो ये वाले है ना, ये वाले एरो ये रिलेशन को बता रहे हैं, ए का बी से भी, मतलब इस टाइप से रिलेशन बताते हैं, ठीक है, रिमार्क में लिखा हुआ था तो पढ़ना जरूरी होता है, कई बार इंपॉर्टेंट रिमार्क भी होते हैं, कई बार ऐसे ही हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दे दिया एग्जाम्पल नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू 6 तक एलिमेंट दे दिया, डिफाइन द रिलेशन ए टू ए बाई आर, क्या दे दिया, रिलेशन एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आपको ए की वैल्यू दे दी है, ठीक है, अब ए में एलिमेंट आप पुट करते जाओ, ए में पहले 1 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 पुट करोगे 3, ऐसे ये बन गया रिलेशन। बस इस तरह का रिलेशन बना के दिखाओ, बना दिया हमने, ठीक है। डिपिट दिस रिलेशन बाय एरो डायग्राम, अब इसको एरो से बनाना है, ऐसे करके 1 2 3 4, यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट लिख लेना या दूसरे के एरो से रिप्रेजेंट कर देना, कर लोगे। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब डोमेन बताओ जल्दी से। डोमेन मतलब होता है 1 2 3 4 5, डोमेन के वो एलिमेंट हो गए जो यूज हो रहे हैं। और इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, जल्दी से डोमेन रेंज बताओ। रेंज हो जाएगी 2 3 4 5 6 यूज हो गए, और कोडोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कर लोगे ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, जो जो मैंने ओरली आपको बता दिया ना, जैसे कि मैंने तरीका बताया था वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हमें दे दिया द फिगर 2.6, हमें ये फिगर दे दिया, शो द रिलेशनशिप बिटवीन द पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसने कहा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो 9 4 25। अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, 9 4 25 ये क्या हो रहा है, स्केयर हो रहा है, किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको लिखना क्या है, इसको सेट बिल्डर, और यहाँ पे देखो मिल किससे रहा है, 5 3 2 1 2 3 4 5, मतलब नेगेटिव में है, पॉजिटिव में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दे दिए, तो बना दोगे ना इसको तुम सेट बिल्डर फॉर्म में तो बनानी है कि एक्स वाई सच डेट एक्स इज द स्केयर ऑफ वाई, इसका स्केयर ही है, एक्स बिलोंग टू पी वाई बिलोंग टू क्यू, कर लोगे ना, ये तो इजी है, रोस्टर फॉर्म भी बना लोगे, इसकी होप्स होगा इस कर लोगे, मुझे मतलब उम्मीद है इतना पढ़ाने के बाद तो तुम कर ही लोगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज बताई थी ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है, 2 की पावर पी क्यू, ये वही रिमार्क लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट सा इसलिए मैंने बता दिया। जैसे इसके ऊपर एग्जांपल दे दिया, ए आपको दे दिया 1 2 एंड बी कितना दे दिया 3 4, बताओ जल्दी से रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, दो इसमें दो इसमें, समझ गए ना। तो गाइज ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक, कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगी, इसके बाद हम 2.3 करेंगे, और 2.3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपका ऑन टू वन वन ये चीजें यूज होंगी, तो यहीं से बेसिक आपका क्लियर स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस द टुमारो वीडियो ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, तुम ही आगे लेके जाओगे। मैं पहले बता रही हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े ना तो ये वीडियो रुक जानी है, तुम ये देख लेना, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, अभी भी 286 सब्सक्राइबर हुए हैं, वही बढ़ाओ इसको जल्दी, कब बढ़ाओगे, तुम ही बढ़ाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें ही बोलूंगी, मैं तो शेयर करती नहीं, कहीं नहीं करती मैं शेयर, इवन मैं अपने इंस्टा बोल रही हूँ, इवन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर नहीं करती, वहाँ पे मैंने बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप, वो बेसिकली मैंने पीडीएफ वगैरह के लिए बनाया हुआ है। मैं एक बार सोच रही हूँ कि एक बार ना मैं आपको अच्छे से कुछ तो पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे पीडीएफ डालूंगी, इसलिए थोड़ा सा ना वो टेलीग्राम भी सोया हुआ है मेरा, ठीक है। मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि एक बार अच्छे से पढ़ा दूँ, 2 3 चैप्टर हो जाए ना, तो मैं मतलब टेस्ट लूंगी तुम्हारा, बेसिकली तुम्हें रोज बताऊंगी, क्वेश्चन दूंगी, होमवर्क दूंगी, तो मैं वहाँ पे शेयर तब किया करूंगी, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है, इसलिए तुम ज्वाइन भी नहीं कर रहे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, भाई ज्वाइन कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। कहीं नहीं पढ़ाया हुआ किसी ने 11th एंड 12th अच्छे से, तो भाई मैं, मेरा ये छोटा सा प्रयास है, तो तुम भी थोड़ा सा एफर्ट करो, एक सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।